हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सब देखेंगे क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स सारणिक। इसके अंदर हम स्टार्ट देखेंगे आज के डिटरमिनेंट्स होते क्या है, मतलब सारणिक कहते किसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सारणिक बनी कैसे, मतलब इसका निर्माण कैसे हुआ। डिटरमिनेंट जो अपने बनती है वो बनती है मैट्रिक्स से, जो अपने लास्ट चैप्टर पढ़ा ना, चैप्टर नंबर 3, वो उससे ये डिटरमिनेंट बनता है। कैसे बनता है, जैसे देखो आपके पास में सारणिक है, अपन ने ले ली 3 4 5 6, ये अपने पास में एक मैट्रिक्स है। क्या है अपने पास में, ये मैट्रिक्स है ना, आव्यूह आव्यूह है अपने पास में ये। अब इसको ही अपन एक डिटरमिनेंट फॉर्म में मैनेज करते हैं, मतलब अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं वो देखना कि जो भी अपनी डिटरमिनेंट होती है ना, वो इसका संख्यात्मक मान होती है, मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। किसकी? मैट्रिक्स की। क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर अपन क्या होते हैं, कभी भी इसका वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। मैट्रिक्स को अपन ओनली मैट्रिक्स फॉर्म में ले सकते हैं, इसकी वैल्यू कभी भी अपन इसकी निकाल नहीं सकते। न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है ना, एक सिंपल नंबर वैल्यू, वो अपन इसकी कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। वैल्यू किसकी फाइंड करते हैं अपन? डिटरमिनेंट की फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे अपन? देखो इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं कोष्टक के अंदर, इसको लिखते हैं 2 लाइनों के अंदर लिखते हैं 3 4 5 6, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। अब इसकी वैल्यू अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये बनती कैसे है, ये मैंने बताया ना, ये बनती है अपने मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स का निर्माण किससे होता था? इक्वेशन से होता ना। तो चलो इक्वेशन देखते हैं अपन। 2 इक्वेशन लेते हैं, क्योंकि 2 है ना, यहाँ पे 2 रो है ना, तो अपन यहाँ पे लेते हैं 2 इक्वेशन लेते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू 0। ये 2 इक्वेशन ले ली। दोनों इक्वेशन से अपन इसको बनाते हैं अब किसके अंदर? इसके अंदर, डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है ना, मैट्रिक्स के अंदर नहीं बना रहे अपन, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं। अपन इसको a मान रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में डिटरमिनेंट को शो करने का होता है अपने पास में ऐसे। इसको मोड मत मानना, मोड का साइन और डिटरमिनेंट का साइन एक जैसा होता है। मोड के अंदर तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर जो साइन आएगा वही साइन आएगा अपने अंदर। ठीक, तो अब देखो इसके अंदर अपन कैसे शो करेंगे, यहाँ पे a1 b1 a2 b2, देन आफ्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में x, और यहाँ पे y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0। ये अपनी होती है इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म को हम जो डिटरमिनेंट फॉर्म में बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपने पास में जो ये डिटरमिनेंट है ना अपने पास में, ये वाला डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो सीख रहे हैं अपन। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। देखना अच्छा समझना, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, फिर लगाते हैं माइनस का साइन, और फिर करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया क्या? कैसे चलेंगे अपन? पहले चलेंगे अपन ऐसे, ठीक, देन आफ्टर माइनस, और फिर ऐसे चलेंगे मल्टीप्लाई के अंदर। जो आएगा अपने पास में रिजल्ट, वो इस डिटरमिनेंट की, इस सारणिक का मान होगा। कैसे, जरा देखना है इसके अंदर एक बार, कि अपन इसके अंदर निकालते हैं a की वैल्यू। ठीक है, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके अंदर देखना, a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a2 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a2 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक न्यूमेरिकल, मतलब संख्यात्मक मान आ जाएगा अपने पास में इसका, ए सारणिक का, ए डिटरमिनेंट का अपने पास में इसका संख्यात्मक मान आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या? यही, इसी को, इसी कंडीशन को, इसी फॉर्मूले को, इसी रूप को अपन बोलते हैं डिटरमिनेंट। इससे अपन किसी भी चीज की, मतलब किसी भी मैट्रिक्स जो फॉर्म में लिखा हुआ रहता है उसका हम वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। पर ये मैट्रिक्स फॉर्म नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूँ, मैट्रिक्स में इन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है सर, एक बार हमें बताना, कि मैट्रिक्स को तो ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, पर इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस ये होता है कि अब जो अपनी मैट्रिक्स होती है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 1 into 3 की हो सकती है, 1 into 2 की हो सकती है, 2 into 2 की हो सकती है। अपने मैट्रिक्स के 9-10 प्रकार पढ़े थे ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, तो वैसे। बट इसके अंदर जो अपने पास में मैट्रिक्स होती है वो ओनली अपन जो डिटरमिनेंट लेते हैं वो लेते हैं अपन स्क्वायर फॉर्म में, मतलब वर्ग आव्यूह लेते हैं। जैसे इसका ऑर्डर कितना है, 2 into 2 का लेते हैं, ठीक है ना, 3 into 3 का लेंगे, 1 into 1 का लेंगे, 4 into 4 का लेंगे। क्लियर हो गया क्या? अपन जो भी लेते हैं इसके अंदर वो क्या लेते हैं, अपन स्क्वायर फॉर्म में लेते हैं, मतलब वर्ग फॉर्म में लेते हैं, वर्ग रूप में लेते हैं। सिर्फ मेन रीजन तो ये हो गया, मेन डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड, अपन मैट्रिक्स के वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं, और अपन डिटरमिनेंट की वैल्यू इजीली इसकी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना, मैंने निकालना सिखा ही दिया।
अब सर ये तो 2 वाली आ गई, 2 इंटू 2 ऑर्डर की आ गई, 3 इंटू 3 ऑर्डर की आ गई, तो वो भी देखते हैं अपन इसको। चलो इसका आंसर निकालेंगे अपन, चलो इसका आंसर निकालते हैं। अब देखो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 3 चिंग 18, माइनस 5 4 जा 20, तो 5 चौक 20। अब 18 माइनस 20 कितने आ गए अपने पास में, माइनस के 2 आ गए। अब मैंने आपको बताया था ना कि अपने पास में ये मोड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है ना, अपने पास में सारणिक है, तो सारणिक एक का मान कितना आ गया, माइनस में आ गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि माइनस में प्लस में, किस में भी आ सकता है। और आपको ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया एग्जाम्पल का। क्लियर हो गया क्या कि डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। अब अपन 3 इंटू 3 का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ गया ना। अब हम देखते हैं कि 3 इंटू 3 ऑर्डर का जो अपने पास में वर्ग होता है, मतलब स्क्वायर फॉर्म होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखते हैं अपन एक और अनदर एग्जाम्पल। अब देखना 3 इंटू 3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, और यहाँ पे A31, A32 और A33। क्या ऑर्डर है इसका, 3 इंटू 3 का ऑर्डर है अपने पास में। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने को पहले इसके अंदर 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। किसको सॉल्व करने के लिए, ये अपने पास में है A डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को 2 चीज़ की पहले नॉलेज होनी चाहिए, एक तो माइनर होता है और एक होता है अपने मतलब उपसारणिक और एक सहखंड कोफैक्टर। तो अपने को इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले अपन देखते हैं कि माइनर क्या होता है। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट सिखा सकता हूँ इसके अंदर कि कैसे निकलता है, पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ की नॉलेज देता जा रहा हूँ कि आपको सारी नॉलेज हो जाए, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर अपन देखेंगे माइनर। माइनर का मतलब उपसारणिक। अब ये उपसारणिक क्या होते हैं, ये मतलब कैसे निकलते हैं। तो उपसारणिक होते हैं ना, मतलब उपसारणिक का मतलब माइनर, ये एवरी एलिमेंट के निकलते हैं, प्रत्येक अवयव के निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, जैसे अपन निकालते हैं पहले इसका, ठीक। माइनर को बोलेंगे M11, तो M11 कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो इसको लिखेंगे ऐसे, वही किसके अंदर, डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर लिखेंगे। अब जब भी अपन ये निकालेंगे ना, तो इसके अंदर देखो मैं यहाँ पे रफ में बना देता हूँ। अब इसके अंदर क्या होता है, ये सामने वाले इसके सामने वाली रो और सामने वाली कॉलम ये हट जाएगी। क्या बताया मैंने, सामने वाली रो और सामने वाली कॉलम हट जाएगी। क्या बचे अपने पास में, A22, A23, A32 और A33, ये अपने पास में होते हैं। ये हो जाएगा अपने पास में M11 की वैल्यू। अब M12 की वैल्यू कैसे समझाया मैंने आपको, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब भी अपन किसी भी एलिमेंट के अंदर अपन माइनर निकालते हैं तो उसके सामने वाली रो और सामने वाली कॉलम हट जाती है, मतलब स्किप हो जाती है। जैसे अब M12 की निकालेंगे, तो M12 अपने पास में यही है क्या, तो M12 की निकालने के लिए अपने को इसके सामने वाली, जस्ट सामने वाली, ये तो हो गई अपने पास में कॉलम और ये अपने पास में हो गई रो, ये हट गई क्या अपने पास में। अब क्या बचे अपने पास में, अपने पास में बचेंगे, ये भी हट गया, ये भी हट गया, A21, A23, A31 और A33। क्लियर हो गया क्या, कैसे करना है। अब इसके बाद में अपन क्या निकालेंगे, A13 के निकालेंगे, M13। अब चलो M13 का मुझे देख के बताओ आप कैसे निकलेगा, कि M13 अपने पास में है ये वाला, यही है ना, तो इसके सामने वाली रो, तो ये तो हट जाएगी और ये हट जाएगी इस बार। क्लियर हो गया क्या, ये हट जाएगा, तो मतलब ये और ये छुप जाएगा। अपने पास में जो 4 एलिमेंट बचते हैं वो इसकी वैल्यू निकालने में हेल्प करते हैं अपने पास में। तो क्या आएगा अपने पास में इसके अंदर, A21, A22, A31 और A32। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन, उपसारणिक बोलते हैं, मतलब माइनर बोलते हैं। आगे निकालते हैं अपन, ये अपने पास में तो भी M11 तक ही निकले, मतलब M 3 एलिमेंट के निकले, अपने को पूरे 9 एलिमेंट्स के निकालने होते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं अपन 21 के पास चलते हैं, तो M21। अब M21 निकालने के लिए देखो, M21 के सामने वाली रो ये हट जाएगी, क्या हट गई, ये वाली। क्या बची अपने पास में, ये हट गई और ये वाली भी हट गई,
ठीक है, क्या समझ में आ रहा है ना? कौन कौन सी हट गई अपने पास में? एक तो ये और एक ये। तो आपके पास में जो 4 एलिमेंट बचे 1 2 3 4, ये चारों एलिमेंट इसकी हेल्प करेंगे निकालने में। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे अपने पास में? A21 A12 है, A12 A13 A32 और A33, ये आ गए अपने पास में। देखो इसमें अपने को चेक करने का एक को तरीका होता है, कैसे? लास्ट में इसमें 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा, मतलब अपना सही है। अब इसके बाद में अपन निकालेंगे M22 की निकालेंगे, 21 की निकाल लेना, अब 22 की निकालेंगे तो मतलब ये वाला। तो इसके सामने वाली कौन सी अपने पास में देखना, इसके सामने वाली अपने पास में ये तो आ जाएगी कॉलम और ये हो जाएगा रो, ये और ये हट गया। क्लियर हो गया क्या? तो अपने पास में कौन कौन से बचेंगे? A11 A13 A11 A13, ये हट गया था A31 और A33 A31 और A33। अब चेक करके तो मैंने आपको बताया था ना कि कैसे पता चलेगा। इसके लास्ट वाला भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3। देखो ऊपर नीचे सेम आ गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट M23, अब चलो M23 देखते हैं। M23 ये रहा अपने, ठीक है M23। तो M23 के सामने वाली तो रो हट जाएगी अपने पास में और उसके सामने वाली क्या हट जाएगी? कॉलम हट जाएगी। तो ये तो हट गया अपने पास में ये वाला रो और ये अपने पास में कॉलम हट गई। तो 4 एलिमेंट कौन कौन से बचे आपको देखो, 4 ये एक तो ये हट जाएगी अपने पास में और एक ये हट जाएगी। तो 4 एलिमेंट अपने पास में जो बचेंगे वो हो जाएंगे A11 A12 A31 और A32 A31 और A32। क्लियर हो गया क्या? अब इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। ये अपने पास में 6 एलिमेंट निकल गए, 6 एलिमेंट की उप सारणिक निकल गई। अब अपन चलते हैं 31 के पास में, थर्ड रो के पास में। तो M31, अब M31 कैसे निकालेंगे? M31 ये अपने पास में, तो सामने वाली ये हट जाएगी अपने पास में और ये हट जाएगा अपने पास में, सामने वाला कॉलम हट जाएगा। जिस भी एलिमेंट का निकालते हैं तो उसके सामने वाली रो और सामने वाली कॉलम हट जाती है। बाकी बचे हुए जो 4 एलिमेंट होते हैं उनसे उसकी उपसारणिक का मान निकलता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से बचेंगे? A12 A13 A12 A13 और यहाँ पे क्या बचेगा? A22 और A22 और A23 बचेंगे अपने पास में। नेक्स्ट M32, तो M32 कैसे निकलेगा देखना, ये रहा। तो इसके सामने वाली तो रो हट जाएगी अपने पास में और ये कॉलम हट जाएगा अपने पास में। क्लियर हो गया? तो A11 A13 A11 A13 और यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास में? देखो A21 और A23 बचेगा अपने पास में, A21 और A23 बचेगा अपने पास में। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि सर इसमें तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई है, मतलब गिचपिच हो गया, कंजेस्टेड हो गया आपस में, तो आप अलग से बना लेना इसको, आप आराम से समझ जाओगे इजीली। मैंने बताया ना आपको, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिस भी एलिमेंट का अपन को माइनर निकालना है उसके सामने वाली तो रो और उसके जस्ट सामने वाली कॉलम पूरी हटा दो, जो बचेंगे 4 एलिमेंट वही होंगे अपने पास में। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अपन बोल रहे हैं लास्ट एलिमेंट की, इस वाले एलिमेंट की निकाल रहे हैं M33। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको देखने एक बार कि इसके सामने वाली, देखो सामने वाली कौन सी होती है, और इसके सामने वाली रो तो ये होती है, रो तो उड़ गई और सामने वाला कॉलम ये होता है। अब कौन से 4 एलिमेंट बचे? ये 4 एलिमेंट बचे क्या? इन चारों एलिमेंट को लिख दो, A11 A12 A11 A12 A21 और A22, बस ये हो गए अपने माइनर, इजीली हो गए। अब सर ये अपने काम कहाँ आते हैं? ये अपने इसकी वैल्यू फाइंड करने के काम में आते हैं, पर इसके अंदर एक स्टेप और होती है, उसको बोलते हैं अपन सेकंड। सेकंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। चलो मैं यहीं पे सिखा देता हूँ उसको, देखना कुछ भी नहीं होता, कोफैक्टर बहुत इजी चीज है। सहखंड होता है इसका मतलब, क्या होता है इसका मतलब? सहखंड होता है कोफैक्टर का मतलब। अब ये कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना M11 होता है ना, जो भी अपने माइनर होते हैं उपसारणिक, इनके आगे इनके एलिमेंट का साइन लगा देते हैं, प्लस वाला और माइनस वाला। कैसे लगाते हैं वो सीखते हैं सबसे पहले अपन। जैसे अपन निकालें फैक्टर F11, मतलब A11 वाले एलिमेंट का अपन निकालते हैं कोफैक्टर, सेकंड निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? इसके अंदर निकालेंगे -1 की पावर I + j,
आई प्लस जे। अब सर ये आई प्लस जे क्या होता है? आई प्लस जे का मतलब होता है ये तो आई होता है, ये क्या होता है? जे होता है। आई और जे इन दोनों को ऐड करना होता है सिंपली। और आगे क्या चलता है अपने पास में? m1 चलता है। जैसे आप मुझे बताओ -1 की पावर आई प्लस जे, आई का मान भी एक है, जे का मान भी एक है, 1 + 1 कितने होते हैं? 2। तो -1 की पावर 2 सम संख्या विषम संख्या? सम संख्या, मतलब अपने पास में इवन नंबर आ जाएगा। तो मतलब -1 हट जाएगा, ओनली +1 होता है। क्योंकि देखो -1 की पावर अपने पास में जब भी सम संख्या आएगी और विषम संख्या आएगी, तो विषम संख्या में तो ऑलवेज अपने पास में आता है माइनस, ऑड नंबर में हमेशा क्या आता है अपने पास में? माइनस। और सम संख्या जैसे 2 हो गई, -1 की पावर 4 हो गया, -1 की पावर कितनी हो गई अपने पास में? 6 हो गया। ये सब तो अपने पास में इनकी वैल्यू जो आ गई अपने पास में 1 आएगी। और अगर -1 की पावर अपने पास में 3 हो गया, -1 की पावर अपने पास में 5 हो गया, -1 की पावर अपने पास में 7 हो गया, तो इनकी ऑलवेज माइनस की वैल्यू आती है। क्यों? क्योंकि आप इनको सॉल्व करके देख लीजिए, -1 माइनस रह जाएगा, तो इनमें एक भी माइनस नहीं रहता, सारे माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब भी अपने पास में -1 की पावर इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो ऑलवेज प्लस का साइन आएगा। और -1 की पावर अपने पास में क्या हो? ऑड नंबर हो, मतलब विषम संख्या हो, तो ऑलवेज माइनस का साइन आके आएगा। ठीक है, तो अपने को बस इतना सा करना है कि उनके आगे साइन देखना है, प्लस वाला और माइनस वाला। उसको ही क्या बोलते हैं अपन? कोफैक्टर बोलते हैं। इजी है ना? अब जैसे मैं बोलूँ आपको F12, तो -1 की पावर आई प्लस जे और M12 हो जाएगा। F13 तो -1 की पावर आई प्लस जे और M13 हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या? अभी अपने 3 का निकाल लिया ना, सारे एलिमेंट का अपन इजीली इसका निकाल सकते हैं कोफैक्टर। चलो कोफैक्टर निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको सारे एलिमेंट्स का। जैसे मैंने निकाला यहाँ के 1 3 का तो निकाल ही लिया, अब अपन निकालते हैं F21 का, तो -1 की पावर आई प्लस जे और M21 आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या? अब इसके बाद में आ जाएगा अपने पास में F22, तो -1 की पावर आई प्लस जे और यहाँ पे आ जाएगा M22। F23 का कैसे निकलेगा? -1 की पावर आई प्लस जे M23 आ जाएगा अपने पास में। यहाँ पे देखना F31 मतलब 31 वाले एलिमेंट का कोफैक्टर सेकंड, तो -1 की पावर कितनी आ जाएगी अपने पास में? आई प्लस जे और M31 और F32 इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे और M32 आ जाएगी। F33 तो -1 की पावर आई प्लस जे M33। सर आपने इतना सारा क्या करवा दिया? कंजेस्टेड कैसे हो गया? ये सब कुछ समझ में नहीं आया सर, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ओवरलोड हो गया। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है सर। इसका यूज़ कहाँ होता है? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको कि इसके अंदर डिटर्मिनेंट ए का कोफैक्टर निकालिए, तो कोफैक्टर निकालोगे आप, माइनस का साइन लगाना है आगे और अपने को माइनर लगाना है, माइनर की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। आपसे सीधा बोला जाएगा कि माइनर फाइंड करो, माइनर फाइंड कर देंगे। एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड किया जाता है और एवरी एलिमेंट का, प्रत्येक अवयव का ही माइनर मतलब उपसांडिक फाइंड किया जाता है। ठीक है क्या? तो मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूं कि इनमें से जो 3 × 3 ऑर्डर की होती है, उनमें से कौन कौन सा एलिमेंट का अपने पास में माइनस साइन आता है। ठीक है, देखो कौन कौन से एलिमेंट के माइनस साइन आता है, इसको मैं दोबारा से बना के दिखा रहा हूँ आपको। आपके पास में होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और ये A33। तो मैंने बताया ना, जिनका टोटल आई प्लस जे का टोटल अपने पास में क्या हो? विषम संख्या हो, केवल उन्हीं पर ऑड नंबर हो। तो देखो 1 + 1 2 सम संख्या, 1 + 3 क्या हो गया आपके पास में? ऑड नंबर, तो यहाँ पे माइनस आएगा। 1 + 3 4 सम संख्या, इवन नंबर। 2 + 1 जिस पे क्या आ जाएगा अपने पास में? 2 + 1 3 हो गया ना, विषम संख्या हो गया। 2 + 2 4, 2 + 3 5 होता है, मतलब ऑड नंबर विषम संख्या। 3 + 1 4, 3 + 2 5 ऑड नंबर विषम संख्या, 3 + 3 6। तो ये चारों एलिमेंट ऐसे हैं जिनके आगे किसका साइन लगता है? माइनस का साइन लगता है। और अपना क्या होता है? इनके आगे जो भी कोफैक्टर होते हैं, केवल इन्हीं के आगे माइनस का साइन लगेगा और अपना इसका इजीली आंसर निकल जाएगा। तो ये तो अपने हो गए माइनर मतलब उपसारणिक और कोफैक्टर की बात हो गई अपने पास में। अब अपन देखते हैं कि सर 3 × 3 ऑर्डर की पहले आप वैल्यू तो फाइंड करना सिखाओ, तो वैल्यू फाइंड करना सीखते हैं अपन। ये क्लियर हो गया क्या कि कैसे निकालते हैं माइनर, उपसारणिक और कोफैक्टर मतलब सेकंड। अब इसको मैं रफ कर देता हूं और अपन इनका वैल्यू फाइंड करना सीखते हैं 3 × 3 ऑर्डर की। समझ में तो आ रहा है ना? बस आपको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा।
मैंने दोनों में डिफरेंस भी बता दिया आपको, किस किस के अंदर, एक तो मैट्रिक्स के अंदर और एक डिटर्मिनेंट मतलब सारणी के अंदर। चलो देखते हैं, अब अपने को निकालना है ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सीखना। देखो, ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको किसी एक चीज को फॉलो करना है। इट मीन्स या तो आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, आंसर कोई चेंज नहीं होगा। डिटर्मिनेंट की यही खासियत होती है कि डिटर्मिनेंट का जो आंसर होता है वो अनचेंज्ड होता है, मतलब अपरिवर्तित होता है। इसका आंसर किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। जैसे कि सर मैं तो थर्ड रो के अकॉर्डिंग निकालूंगा, नहीं सर किसने कहा, नहीं सर मैं तो सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग निकालूंगा, किसी के भी अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, आपका आंसर अनचेंज्ड रहता है। ठीक है, चलो अपन फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालते हैं एक बार। तो ये अपनी हो गई फर्स्ट रो की बात। तो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है ना, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। तो A11 और आगे क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, अब A11 की निकाल रहे हैं और M11। अब मुझे बताओ आप, इसके आगे माइनस लगेगा प्लस लगेगा, कुछ नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं लगेगा अपने पास में यहाँ पे, क्योंकि A11 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। M1 क्या है यहाँ पे आपके पास में, M1, अब चलो F1 कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर F1 में अपने पास में क्या आ जाएगा, वो दोनों आ जाएंगे। A11 क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है। याद रखना ऑलवेज, ये वाला एलिमेंट इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो चलो मैं आपको वैल्यू पुट कर देता हूँ। A11 निकाल रहे हैं, तो A11 निकालने के लिए इसके सामने वाले ये और ये हाइड हो जाएंगे, ये चारों बचेंगे ना, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। A22 और A33 माइनस A32 और A23, यही होगा क्या। अब इसके आगे साइन बताओ, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, प्लस का साइन आएगा। देन आफ्टर ये इसके आगे 1 2 1 2 का आगे किसका साइन आएगा, प्लस का माइनस का, माइनस का आएगा, क्योंकि ये कौन सी संख्या है अपने पास में, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, माइनस A12। ठीक है, अब अपन ये वाली लाइन ले रहे हैं, तो ये हाइड हो जाएगा अपने पास में, तो क्या बचेगा, A21 A23 A31 और A33। तो A21 को A33 से मल्टीप्लाई करेंगे, A21 को A33 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फिर इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो A31 को A23 से मल्टीप्लाई करेंगे, A31 को A23 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बताया ना कि अपने को जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है वो किसी एक रो या कॉलम के अकॉर्डिंग निकालनी है ऑलवेज। ऐसा नहीं कि अपन तीनों के अकॉर्डिंग निकालेंगे, नहीं, सिर्फ एक को फॉलो करते हुए चलना है अपने को। हाँ, अपन पे A11 की बात हो गई, A12 की बात हो गई, A13 की। अब बताओ 13 प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा, तो अपन क्या लगा देंगे इसके आगे, प्लस। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ A13 अब 13 निकालने के लिए एक तो ये वाला छुप जाएगा, ठीक है, और एक ये सामने वाला छुप जाएगा, तो क्या बचेगा, A21 A22 A31 और A32। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, A21 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस A31 को A22 से मल्टीप्लाई करेंगे, A31 को A22 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके थ्रू जो अपने पास में आंसर आएगा वही अपने पास में किसका आंसर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो अपने पास में होता है उसका अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा। चलो एक करके देखिए, अपन एग्जांपल लेते हैं इसके साथ में, ठीक है, जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अपन एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 6 5, कुछ भी ले लीजिए, 2 5 3, ये अपन ने ए ले लिया। अब इसके लिए बोला आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है, ये अपना एग्जांपल लिया है अपन ने। तो देखो डिटर्मिनेंट ए, सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो आगे आएगा A11, मतलब ये 1 आ गया, A22 को A33 से मल्टीप्लाई करना, देखो ये तो अपना हाइड हो गया, हाइड हो गया। अब अपने को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 3 जा 18, 6 3 18, माइनस 5 दूनी 10, क्लियर, बीच में माइनस का साइन, A12 मतलब ये वाला, तो 2 तो आगे आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, 2 तो आगे आ जाएगा। अब देखो ये वाले के लिए ये वाली लाइन हेड हो जाएगी और ये वाली लाइन हेड हो जाएगी, ये अपना खुल जाएगा अपना, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हेड हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 4 था यहाँ पे, तो 4 × 3, 4 3 जा 12, 4 3 12, माइनस 5 25, 5 5 जा 25, फिर किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब इसके पास चलते हैं अपन, ठीक, तो इसके लिए ये वाली लाइन हेड हो जाएगी और ये ओपन हो जाएगी,
ठीक है, ये 6 है आपके पास में। अब ये वाली लाइन हाइड हो जाएगी और ये वाली लाइन हाइड हो जाएगी, मतलब छुप जाएगी दोनों लाइन। अब क्या बचेंगे, 4 दूनी 8। ऑलवेज अपने को ऐसे मल्टीप्लाई फिर ये वाला मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8। पहले बताओ यहाँ पे कितना आएगा बाहर, अपने पास में यहाँ पे आएगा 3 आएगा, तो 4 2 जा 8 माइनस 5 6 जा 30, 5 6 का 30। चलो सॉल्व करते हैं अपने इसको। 1 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस 2 12 माइनस 25, छोटे डिजिट में से बड़ा डिजिट माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, माइनस के 13 आ गए क्या, माइनस के 13 प्लस 3 एज इट इज। 8 माइनस 30, वापस छोटे से में से बड़ा डिजिट माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा। 8 माइनस 30 कितने होते हैं, 22 22 होते हैं। तो 8 1 जा 8, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा। 13 कम 13, 13 दूनी 26, प्लस माइनस माइनस, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66। चलो सॉल्व करते हैं। अब प्लस 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 वाले होते हैं ना, तो 26 और 8 कितने हो जाएंगे अपने पास में, 34 हो जाएंगे। माइनस 66, अब छोटे डिजिट में से बड़ा डिजिट माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा अपने पास में। तो अपने पास में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 4 2 और 6 माइनस 3 3 माइनस के, और यही क्या आ जाएगा अपने पास में, इसका आंसर आ जाएगा माइनस के 32 अपना इसका आंसर आ जाएगा। क्या बताया, दोबारा से बता रहा हूँ आपको, इस एक्सपेंशन के रूप में, इस प्रसार के तौर पे ही अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर वाले में तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और 1 ऑर्डर वाले में भी अपने पास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मेन होता है आपके पास में वो 3 ऑर्डर का होता है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का होता है। उसका मैंने आपको कोफैक्टर भी सिखा दिया है, माइनर भी सिखा दिया है, और इसका एक्सपेंशन रूप मतलब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो भी सिखा दिया है। तो आज अपने पास में ये जो डिटर्मिनेंट चैप्टर अपने एक्सरसाइज नंबर 4 इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसी के बेस पे अपन सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे डिटर्मिनेंट की। क्लियर है क्या? तो आज आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसके एग्जाम्पल्स करने हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रॉब्लम में, किसी स्टेप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या इससे प्रीवियस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हो। ठीक है।